उत्तर प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करने से पहले रुख कर लेते हैं हेडलाइंस का। कानपुर में अफीम कोटे की पुरानी राखी मंडी में लगी भीषण आग, काफी दूर तक नजर आ रही आग को बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। यूपी के चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को मारी टक्कर, 5 की मौत, 3 की हालत बेहद गंभीर। सीएम योगी आज बरेली में प्रबुद्धजन से संवाद करेंगे और साधेंगे सियासी समीकरण, बदायूं पीलीभीत में भी कार्यक्रम। पीएम मोदी के आने के पहले अमित शाह मथेंगे यूपी, पीएम की रैली और रोड शो तय, लोकसभा क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा के लिए होगी मेगा बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई बसपा, मायावती आकाश आनंद शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, जारी हुई स्टार प्रचारकों की लिस्ट। यूपी में दौड़ेंगे लड़ाकू विमान, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर उतरेंगे सुखोई जुगवार, आज से 11 अप्रैल तक रहेगा बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर में अफीम कोठी की पुरानी राखी मंडी में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि काफी दूर तक आग की जो लपटें हैं वो दिखाई दे रही हैं और देखा जा रहा है कि किस तरह से धुएं का जो गुब्बार है 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई दे रहा है। अफीम कोठी की पुरानी राखी मंडी का ये पूरा मामला है, जहां पर आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है। आग बुझाने में जुटी है फायर ब्रिगेड की टीम। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेश कविता। सुरेश, लगातार फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से प्रयास किया जा रहा है आग बुझाने का, अभी वहां पर किस हद तक फायर ब्रिगेड के काबू में जो आग बुझाने का प्रयास फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से किया जा रहा है, किस हद तक फायर ब्रिगेड को कामयाबी मिल पाई है? सुरेश, आपको आवाज मिल पा रही है? बता दूं, अफीम कोठी में ही मौजूद है जहां पर सुबह से आग लगी हुई थी। आपको मैं दिखा सकता हूं किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड की टीम है आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन आग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फैल जाने के कारण से ये आग कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। फायर ब्रिगेड की और दमकल की जो गाड़ियां हैं लगातार बढ़ती चली जा रही है, लगातार गाड़ियां आ रही है और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से चारों तरफ एक आग का नजारा सा बन चुका है। एक क्योंकि जो लोग प्लास्टिक की फैक्ट्रियां थी और सिलेंडर यहाँ पर कुछ रखे हुए थे, एक सिलेंडर में फटने की वजह से ये आग बढ़ गई और प्लास्टिक की फैक्ट्री चारों तरफ से प्लास्टिक। सुरेश, जैसा कि आपने बताया था कि आसपास बांस की मंडी है, उसमें भी आग लग सकती है या वहीं से आग लगी हुई है और जो है प्लास्टिक के तमाम चीजें जो इकट्ठा की जाती हैं वहां पर भी ढेर लगा हुआ था, वहां पर भी आपने बताया था कि आग लगी हुई है। तो ये कौन सी जगह है जहां पर आग लगी हुई थी? बांस मंडी थी या फिर जो प्लास्टिक की आप बता रहे थे, जो प्लास्टिक के जो कारखाने थे उनको इकट्ठा करके जिनको रखा गया था ढेर लगा के, वहां पर? बस्ती है, यहाँ पर काफी मात्रा में लोग रहते थे और यहाँ पर लगभग प्लास्टिक और कबाड़ का काम होता था, यहाँ बांसों का काम भी होता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ साफ साफ वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर किस तरीके से बांस रखे हुए हैं चारों तरफ और किस तरीके से देखिए यहाँ पर ये एक अंदर प्लास्टिक की फैक्ट्री थी। ये देखिए प्लास्टिक अभी भी जल रही है। देखिए इस फैक्ट्री में आग लगी और इस आग लगने के बाद लगातार ये आग फैलती जा रही है और आग लगने का कारण सिर्फ यही बताया जा रहा है कि ये जो प्लास्टिक की फैक्ट्री है इससे आग लगी। यहाँ पर एक सिलेंडर रखा हुआ था, वो सिलेंडर फटा और उस सिलेंडर के फटने से कहीं ना कहीं इस आग ने विकराल रूप ले लिया और ये आग चारों तरफ लगातार फैलती जा रही है। जी, अभी वहां पे क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है? वहां पर जो फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है वो किस हद तक आग पर काबू पा पाई है? भैया यही रहते हैं आप यहाँ? क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये लोग यही रहते, बैठे हैं। हाँ,
देखिए किस तरीके से लोग अपने घरों का सामान लेके यहाँ से जा रहे हैं, सोफा है, गद्दा है, कुर्सियां हैं, सब लोग यहाँ से हटा रहे हैं। और देखिए किस सुरेश, तरीके से भीड़ लगी हुई है। आप मौके पर पहुंचकर कोई यहाँ से- दर्शकों को दिखाएं किस जगह पे आग लगी हुई थी। जी, मैं ये देखिए फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी लगातार यहाँ पर आए हुए हैं और गाड़ियां भी। ये देखिए किस तरीके से आग, देखिए किस तरीके से आग ये बढ़ती चली जा रही है। जी जी जी, मैं आग लगी हुई है और ये देखिए ये लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। चारों तरफ देखिए किस तरीके से वहां आग पर लगी जो थी। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, आप उनमें से किसी से बातचीत कर दर्शकों को बताएं कि किस तरह से वहां पर किन कारणों से आग लगी थी और कितने हद तक फायर ब्रिगेड टीम को सफलता मिली। किस तरीके से आग लगी, आग पे अभी तक कितना काबू पा लिया गया है? रूप से नियंत्रित है, जो लगी हुई है उसको बुझा रहे हैं। किसी तरह का कोई इंजरी और जनहानि नहीं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी फाइंड कर दिया गया है उसको। किसी को कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है? नहीं नहीं, होने भी दिया जाएगा, पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये दीपक शर्मा जी थे, फाइल खत्म हो गया है। इन्होंने बताया किसी तरीके का जान माल का खैर अभी खतरा कोई नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए आप देख सकते हैं कि लगातार प्रयास करने के बाद में जो आग का विकराल रूप वो बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन धुआं कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए कुल मिलाकर आग लगने का जो कारण था वो प्लास्टिक की फैक्ट्री थी। वहां पर जो कबाड़ की फैक्ट्री थी उसमें सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी है। जी, लोगों ने यही बताया कि यहाँ पर प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, यहाँ पर जो सिलेंडर रखा था उसके फटने की वजह से आग बढ़ गई और आग ने बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा विकराल रूप ले लिया कि ये आग बिल्कुल चारों तरफ फैल गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि कानपुर में अफीम कोठी की पुरानी राखी मंडी में आग लगने की जो वारदात है वो सामने आई है। रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर आम आदमी पार्टी के सरकार में मंत्री आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है, आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। पीलीभीत, बदायूं और बरेली में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 पर पीलीभीत में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1:10 पर बदायूं क्लब में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:40 पर बरेली कॉलेज के प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे।
पीलीभीत, बदायूं और बरेली में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11:30 पर पीलीभीत में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। दोपहर 1:10 पर बदायूं क्लब में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री और जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:40 पर बरेली कॉलेज में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर हैं। पीलीभीत, बदायूं और बरेली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री। पीलीभीत, बदायूं और बरेली में प्रबुद्ध वर्ग जन सम्मेलन में भाग लेंगे। सुबह 11:30 पर पीलीभीत में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 पर पीलीभीत में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री और जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:10 पर बदायूं में शिरकत करेंगे। इसी बीच अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है, दीनदयाल हॉस्पिटल के सिटी स्कैन वार्ड में आग लग गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। भीषण आग लगने से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। अस्पताल स्टाफ आग बुझाने में जुटा हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से दीनदयाल हॉस्पिटल में सिटी स्कैन रूम में आग लगने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद अस्पताल प्रशासन अपने संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय की यह घटना है, जहां पर आगजनी का मामला सामने आया है। दीनदयाल हॉस्पिटल के सिटी स्कैन वार्ड में आग लगी है। भीषण आग लगने से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि लखनऊ में राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कल पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। मुजफ्फरनगर में पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 17 लोकसभा क्षेत्र की चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। पीएम के रोड शो से पहले पश्चिमी यूपी को मथने की तैयारी में है गृह मंत्री। जेपी नड्डा 5 अप्रैल को पीलीभीत और रामपुर के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह कल गाजियाबाद में अतुल गर्ग के नामांकन में शामिल होंगे। पीएम के रोड शो से पहले पश्चिम यूपी को मथने की पूरी तैयारी बीजेपी की। जेपी नड्डा 5 अप्रैल को पीलीभीत और रामपुर जाएंगे। राजनाथ सिंह कल गाजियाबाद में अतुल गर्ग के नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहेंगे। कल पश्चिम यूपी के दौरे पर अमित शाह। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, कल गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम दौरा है और 5 अप्रैल को जेपी नड्डा का दौरा है। क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी अपने जो शीर्ष नेतृत्व है, जो स्टार प्रचारक हैं, उनको मैदान में उतार रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपनी नब्ज को टटोलने को लेकर के जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अभियान चलाती चली आई है। और इसी कड़ी की अगर हम बात करते हैं तो 3 अप्रैल यानी कि कल जो है पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी रहेंगे। और इसके साथ अमित शाह मुजफ्फरनगर में पहली चुनावी रैली को जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ मुरादाबाद में 17 लोकसभा सीट पर चुनाव तैयारी को लेकर समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री की जो जनसभा है, रोड शो है, पहले पश्चिमी यूपी से मंथन की तैयारी जो है वो करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है वो 5 अप्रैल को पीलीभीत और रामपुर में जाएंगे। वहां पर पीलीभीत में अगर हम बात करते हैं पीलीभीत की, तो जितिन प्रसाद वहां से प्रत्याशी हैं और वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो माना जा रहा है कि वहां पर जाकर के जिस तरीके से वहां पहुंचेंगे, फिर उसके बाद वहां पहुंचने के बाद उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो तमाम ऐसी चीजें होंगी वो वहां पर जनसभा के माध्यम से जो है जनता तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव, क्योंकि पहले और दूसरे चरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और इन्हीं तैयारियों के माध्यम से जो है लोकसभा चुनाव को लड़ने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से देखें
संदीप, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम की 5 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। क्या उन 5 सीटों पर समीकरण को साधने की पूरी तरह तैयारी बीजेपी कर रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक अपना लक्ष्य है कि 80 में 80 सीटें जीतने का इस बार उत्तर प्रदेश में, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत कर चुकी है। माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो तो रहेगा। इसके साथ साथ सेंधमारी करने का पूरा इरादा होगा भारतीय जनता पार्टी का। जो दलित वोट बैंक है वहां पर है, जाट वोट है, वो उसको पूरी तरीके से सेंधमारी करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। क्योंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अरवली का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला है और अरवली साथ में है। उसका मतलब माना जा रहा है कि किसान जो कभी एक समय अग्रसर हुआ करते थे, किसान आंदोलित हुआ करते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, अरवली के साथ में है। क्योंकि अरवली जब साथ में आई है तो निश्चित तौर पर जो जाट वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ेगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो अपना कोर वोट बैंक है उस वोट बैंक के माध्यम से आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको साधने का भी पूरी तरीके से प्रयास होगा। तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सीटें हारी थी उन सीटों पर दोबारा दोहराया जाए या दोबारा वो सीटें हार का फिर सामना करना पड़े। तो ऐसे में सबसे ज्यादा मेहनत जो होगी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगी। लगातार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, गृह मंत्री हो, और लगातार ये दौरे जो है वो चलते रहेंगे क्योंकि स्टार प्रचारक की सूची में भी सबसे पहले नाम उन्हीं सबका है। कुल मिलाकर पश्चिम को जीतने की पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि 17 लोकसभा क्षेत्र की चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक भी गृह मंत्री करेंगे। पीएम के रोड शो से पहले पश्चिमी यूपी को मतने की पूरी तैयारी है बीजेपी की तरफ से। जेपी नड्डा 5 अप्रैल को पीलीभीत और रामपुर के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह कल गाजियाबाद में अतुल गर्ग के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जिला कार्यालय में खास मीटिंग करेंगे। कार्यकर्ताओं और सेक्टर नेता बूथ प्रभारियों के साथ ये मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद अखिलेश यादव लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मीटिंग के बाद अखिलेश यादव लखनऊ के लिए रवाना होंगे। कन्नौज दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मीटिंग के बाद अखिलेश यादव लखनऊ के लिए रवाना होंगे। आज कन्नौज दौरे पर हैं अखिलेश यादव। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप मिश्रा। संदीप, सपा अध्यक्ष अखिलेश का कन्नौज दौरा है और कन्नौज से उनके चुनाव लड़ने के भी कयास लगाया जा रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव नजदीक हो चुका है, पहले दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया जो है तेजी चल रही है। इस तर्ज पे अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो आज कन्नौज दौरे पर हैं और कन्नौज में सुबह 9 बजे रवाना होंगे। उसके लिए जिला कार्यालय में जो बैठक है वो करते नजर आएंगे। सेक्टर नेता को बूथ जो प्रभारी है उनके साथ में मीटिंग करेंगे। तो आज शाम मीटिंग के बाद अखिलेश यादव लखनऊ के लिए रवाना होंगे। यानी कि कहीं न कहीं कन्नौज को एक सीट जो थी, जो कन्नौज में एक उनका प्रत्याशी था जो लगातार जो है जीतता नजर आ रहा था, एक गढ़ माना जाता था कन्नौज, लेकिन कहीं न कहीं वहां पर जो सुब्रत पाठक की जो जीत हुई थी पिछली बार चुनाव में देखा गया था, तो वो उसकी कसरत जो है वो पूरी करने की कोशिश पर लगी रहेगी समाजवादी पार्टी। शायद यही वजह है। और इसके साथ ही साथ में ये भी माना जाता है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, अपने आप को उम्मीदवार बना सकते हैं। तमाम ऐसी चीजों को लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ना चाह रही है। और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए संदीप आपका शुक्रिया। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपको बता दें कि कन्नौज के दौरे पर हैं अखिलेश यादव। कार्यकर्ता और
बूथ स्तर के नेताओं से मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद अखिलेश यादव लखनऊ के लिए रवाना होंगे। अखिलेश यादव जिला कार्यालय में खास मीटिंग करने के लिए कन्नौज जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं, सेक्टर नेता, बूथ प्रभारियों के साथ ये मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद अखिलेश यादव लखनऊ के लिए रवाना होंगे। आज कन्नौज दौरे पर हैं अखिलेश यादव। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उज्जवल रमण सिंह आज कांग्रेस में शामिल होंगे। वरिष्ठ सपा नेता उज्जवल रमण सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। प्रयागराज से लोकसभा प्रत्याशी होंगे उज्जवल रमण सिंह। रेवती रमण सिंह के बेटे हैं उज्जवल रमण सिंह। रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह आज कांग्रेस में शामिल होंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप, आज उज्जवल रमण सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे और उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बचावट में कहा जा सकता है और आज वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस में की ज्वाइनिंग जो होगी वो उज्जवल रमण सिंह ज्वाइन करेंगे। लगभग 12:30 बजे बताया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यूपी प्रभारी जो है दोनों लोग मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग की जाएगी, यानी कि कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से इस बार जो है लोकसभा चुनाव में मजबूती दिखाना चाहती है। यानी कि जो प्रयागराज की एक सीट थी उनकी अभी तक उम्मीदवार भी घोषित किया है। तो ये माना जा रहा है कि अगर उज्जवल सिंह को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराती है तो निश्चित तौर पर उम्मीदवार के रूप में भी देख सकते हैं। दूसरी सबसे अहम बात है कि सपा से पूर्व विधायक रह चुके हैं उज्जवल रमण सिंह, और इसके साथ में उज्जवल रमण सिंह की अगर हम बात करें तो वो इलाहाबाद क्षेत्र में काफी जनता के बीच करीबी रहते हैं। तो यानी कि ये माना जा रहा है कि आज जो है कांग्रेस पार्टी इन्हें अपनी सदस्य दिलाएगी। सदस्य दिलाने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार जो है नई ज्वाइनिंग करा रही है और लगातार अपने दल को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करते नजर आ रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है, लेकिन कहीं न कहीं जो विचारों का जो खेल है वो नहीं हो पा रहा। शायद यही वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपको बता दें कि उज्जवल रमण सिंह आज कांग्रेस में शामिल होंगे। वरिष्ठ सपा नेता उज्जवल रमण सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। प्रयागराज से लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं उज्जवल रमण सिंह। रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह आज कांग्रेस में शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। सपा के कई नेता आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। सपा के पूर्व विधायक उज्जवल रमण सिंह ज्वाइन करेंगे कांग्रेस से। उज्जवल रमण प्रयागराज से कांग्रेस के हो सकते हैं उम्मीदवार। आज कांग्रेस के कार्यालय पर 12:30 पर ज्वाइनिंग होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में ज्वाइनिंग होगी। अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग कराई जाएगी। आज कांग्रेस कार्यालय पर 12:30 पर अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे के मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग कराई जाएगी। प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला, कटरा केशव देव की जमीन को लेकर सुनवाई। शाही ईदगाह अवैध कब्जा हटाकर देने की मांग, भगवान श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने समेत अन्य मांगों को लेकर विचाराधीन मुकदमों की सुनवाई जल्द इलाहाबाद हाईकोर्ट में। मुकदमों की सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।
शाही ईदगाह का कब्जा श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने की मांग। कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा मामला, कटरा के शव देव की भूमि देने की मांग, शाही ईदगाह का अवैध कब्जा हटाकर देने की मांग। भगवान श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने समेत अन्य मांग। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।